गेम्स के लिए नेक तमन्ना रखता हूँ। शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची आ रही है, चलें, कराची गेम्स का आज फाइनल आखिरी दिन, जिसमें आज हमने कराची गेम्स, जिसमें अभी बताया गया कि 42 गेम्स का इनेकाद किया गया। गो कि 2008 के बाद से कराची गेम्स मुनक्किद किसी न किसी वजह से नहीं हो सके, और जब बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने आके मुझे ये सब बताया, तो फिर ये इनिशिएटिव लिया कि कराची गेम्स हो। और ये उस दिन लिया गया जिस दिन एक बुज़दिलाना कार्रवाई शहर कराची में की गई, जिस दिन PSL कराची में हो रहा था। तो आप सबको याद होगा, उसी दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप एक गेम रोकने के लिए बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहे हैं। इस शहर कराची में हम 42 गेम्स करके दिखाएंगे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बल्दिया उज़्मा कराची को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर को, कि जिन्होंने अनथक और रात दिन मेहनत से, उनकी पूरी टीम ने, पूरी बल्दिया उज़्मा ने रात दिन मेहनत की और एक 42 गेम्स का इनेकाद बड़े पीसफुल माहौल में, कोई ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें कराची गेम्स को कोई मुतासिर करता। अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल हुआ। आज की इस डोंकी कार्ट रेस में हमने मेहमान खुसूसी के लिए कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब आएँ, और उन्होंने इस दावत को कबूल किया और आज वो आए, और इस बल्दिया उज़्मा में इन्होंने आके यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ थे उनको इनामात दिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर शर्जील इनाम मेमन साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब का भी, कि जो उनके साथ आए। और इस कराची को हम सब जब तक ओन नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंध तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा, और सिंध तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और एक और बात जो अभी ये मुझे कान में कह रहे हैं, लेकिन मैं ज़ोर से बता देता हूँ कि इस सारे गेम्स को इनेकाद करने में KMC का कोई एक पैसा नहीं लगा। तो ये भी बड़ी बात है, और इनसे पूछेंगे कि बग़ैर पैसे से ये काम कैसे हुआ, तो इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से इस शहर को, इस सूबे और इस मुल्क को इन खुशियों के साथ आगे बढ़ाए। खेलों के ग्राउंड इसी तरह आबाद रहें, नौजवान नस्ल खेल कूदे और अपनी सेहत के साथ साथ इस मुल्क की, इस सूबे की तरक्की में अपना साथ दे। मैं एक बार फिर हमारे ये लियारी से आए हुए सारे जितने पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने आज बड़ी दिल्लगी से किया, जो जीत गए उनको भी मुबारकबाद, और जिन्होंने हिस्से में शामिल हुए, और देखें जीत हार तो होती है, लेकिन मेहनत भी उन सब ने भी उतनी ही की है। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस रेस में, उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और एक मुबारकबाद मैं और आप सबके सामने हमारे मुराद अली शाह साहब को देता हूँ कि कल इनको NAD यूनिवर्सिटी ने इनकी जो खिदमात हैं, जिसे सब ने सराहा है, और उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई है। तो मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, हम सब के लिए खुशी की बात है। बारी बारी पहले आप बता रहे जो सैलाबज़दा इलाके जिनके वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा महरूमियों के शिकार हैं। आप पूरे सूबे के गवर्नर हैं, तो कराची गेम्स में इस तरीके से जो सेहतमंद सरगर्मियाँ और जो शहरों के अंदर उनके बहुत बड़ी आफत पिछले साल रही है, तो सिंध गेम्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें हर अपनी खुशी के मौके पे अपने उन सैलाब ज़दगान भाइयों को ना भूलना है और ना भूले हैं। सिंध गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी काम किया है, जैसे कि इस गेम के इनेकाद में भी सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया KMC को। बिल्कुल सही है, मैं इस पर भी बात CM साहब से करेंगे कि जहाँ जहाँ उनकी आबादकारी के लिए काम हो रहा है, जहाँ जहाँ उनके इलाकों से पानी निकाला जा रहा है, और एक बार जब सब स्टेबल हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये कराची गेम्स सिंध गेम्स बनेगा, और उनके साथ भी इसी तरह की सरगर्मियाँ पूरे सिंध में होंगी इंशाल्लाह ताला। बारी 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 हेलो एक मिनट भाईजान, बारी मेरा सवाल इस वक्त है कि आपसे मेरा सवाल है कि पंजाब में जिस तरह तरीके इंसाफ की सियासत और एहतजाजी सरगर्मी चल रही,
का जो है वो देखा जा रहा है। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है? इस तरह जो आम इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी के इस वक्त का मौक़िफ़ क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो सूरत हाल है, क्या इस वक्त आम इंतखाबात वहाँ पर मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बताया, मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ कि सुबह सिंध के अंदर अब जो लाहौर में हुआ है पिछले दिनों आपने देखा है, और उसके बाद जो वीडियोस आई हैं, जो उसकी हकीकत पता चली है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो भी आप लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीडिया भी। मैं बहुत ही माजरत के साथ, हम सब की अक्लों पे पता नहीं क्या पर्दा पड़ा हुआ है कि ये जो बात हो रही है कि गाड़ी भी हमारी थी, छोड़ के भी गए, लेकिन हम क्यों बताएं उनकी क्यों, हम तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे गलत। तो ये चीज़ इधर नहीं चलेगी। सिंध के अंदर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब मोहब्बत भाईचारगी से रह रहे। कल गवर्नर साहब गए सेवन शरीफ और उन्होंने हज़रत ताज शहबाज कलंदर के उर्स का इफ्तिताह किया है, जो हमें भाईचारगी, मोहब्बत और टॉलरेंस का सबक जो सूफिया इकराम देते हैं, सिंध वो धरती है। तो यहाँ पे कोई और नहीं होगा। और कल वो गए थे और कल फिर मंडे को यानी मैं उनकी इख्तितामी तकरीब में जाऊँगा। तो हमारी सूफियों की धरती है, प्यार मोहब्बत से जो बात करेगा उससे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, और जो अगर प्यार मोहब्बत से हटेगा तो उसका जवाब देना भी हमें आता है और हम देंगे। बहुत बहुत क्लियर बात है। तो ये कर ले, हम किसी सियासत अच्छी चीज़ है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहे बिल्कुल इजाज़त है, कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, अखलाक से गिरी हुई बातें करने किसी को नहीं देंगे। ये रिवाज उन्होंने उधर डाल दिया है पीटीआई ने। मेहरबानी करके मैं कहूँगा कि पूरे मुल्क में ना करें, ये अपनी जो उनकी ज़बान है, अल्लाह माफ़ी दे, हम फिर इसका जवाब कानूनी तौर से देंगे और कानूनी तौर से सख्त जवाब देंगे। दूसरा आपका क्या सवाल था? आम इंतखाबात के हवाले। हाँ, आम इंतखाबात देखें, इस पंजाब और केपीके में चीफ मिनिस्टर्स ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं। मैं उस वक्त भी कहता था कि एक शख्स के कहने पे, मतलब चीफ असम्बली डिज़ोल्व करने का मतलब है कि या तो कोई ऐसी बात मुल्क में हो जाए कि जी मुल्क का नज़्म व नस्क़ संभाला नहीं जा रहा, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल फेल हो गए, या माहौल ऐसा हो जाए पूरे मुल्क में कि आपने डिज़ोल्व करनी पड़े। इन्होंने डिज़ोल्व कर दी, कोर्ट ने डेट्स भी दे दी हैं, वो जैसे करेंगे। हम एक सियासी जमात है और हम इलेक्शन में जाएंगे जहाँ पे भी होंगे इलेक्शन, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस वक्त माहौल क्या है और जो कानूनी आइनी पेचीदगियाँ आई हैं। अब आप ये समझें कि अगर ये इलेक्शन होते हैं 30 अप्रैल को जो होने हैं पंजाब में, और केपीके का भी डेट का पता नहीं है, तो जब अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, इसलिए अगस्त 13 तक हमारी इन असम्बलियों की मियाद है, नेशनल असम्बली की और बाकी दो सूबाई असम्बलियों की, और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होने। तो जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो पंजाब में किसी सियासी जमात की हुकूमत होगी, तो क्या दोबारा केयर टेकर बनाए जाएंगे उस वक्त नेशनल एक जब? और मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। एक ज़रूर आइन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इसको दूर करना चाहिए। इस वक्त मुल्क एक शदीद माली बहरान से गुजर रहा है, हम सबको पता है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर में आ रही, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी मुसल्लह अफवाज इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। आपने कुछ जैसे गवर्नर साहब ने बताया वो केपीओ का अटैक हुआ, यहाँ उससे पहले पेशावर में अटैक हुआ, बलूचिस्तान में रोज़ हो रहे। इसको जहन में रखना चाहिए कि आपने और इंतशार फैलाना है या आपने इस वक्त इकट्ठा होना है सबने। तो ये मैं और बहुत ही एहतराम के साथ कोर्ट्स जो है वो फैसला बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक करती हैं, करना भी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुल्की हालात को देखते हुए भी और ख़ास तौर पे मीडिया के रिस्पांस को देखते हुए वो फैसले करते हैं। तो वो फिर मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जी वो मोहब्बत भाईचारगी का माहौल बनाए इस मुल्क में।
اس میں سب ضرورت ہے اس وقت اس ملک ایک اس کے بعد بابا اس کے بعد میرا ساتھ پہلے تو آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری مبارک ہو، اور جس طرح گورنر صاحب اور آپ مل کر دیہی اور شہریوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ پھر نہیں چاہتے کہ یہ محبتیں قائم ہوں، کیونکہ گورنر جو ہے بالکل شہر میں گھوم رہے ہیں، بیوروکریسی دے کے تھکے لگتے ہیں، آپ بھی شہر میں گھومتے، نفرتیں ختم ہو رہی ہیں، نفرتوں کو مضبوط کس سوال طرح کر کیا لو جائے یار، گا، کیا مضبوط کس طرح کیا جائے پہلے گا، تعریف کر رہے اور تھے مضبوط کس طرح کیا جائے گا دیہی اور شہری اور قریب آ سکے۔ گورنر صاحب آپ بھی بتائیے گا تھوڑا۔ نہیں بتائیں۔ آپ بتائیں۔ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ، اور ابھی سی ایم صاحب نے بہت پیاری اور خوبصورت بات کی کہ یہ وقت ملک کو بچانے کا ہے، ہم اس وقت سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے، سیاست جو ہے اس کے لیے کافی وقت پڑا ہوا ہے، جو اس وقت معاشی بحران اور معاشرتی مسائل عمران خان صاحب نے پیدا کیے ہیں، معاشی بحران چھوڑ کر گئے تھے اور معاشرتی بحران وہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں تو آج یہ پھر کہوں گا اس بشعور عوام سے کہ کسی کا ذاتی کردار دیکھنا ہو تو اس کے عمل کو دیکھیں، اس کی باتوں کو دیکھیں، اگر آج وہ ایک مقبولیت کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آج سندھ گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی اور ہماری جو میری اپنی جماعت تھی ایم کیو ایم پاکستان اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کا پہلا اتفاق اس بات پر ہے کہ ہمیں ملک بچانا ہے، پاکستان بچانا ہے، تو پاکستان کے لیے ٹائم ہے بہت سیاست کا، لیکن آج جس مشکل دہرائے سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ یقین جانیے جتنے فیصلے آج لیے جا رہے ہیں وہ مشکل ترین فیصلے ہیں، اور یہ باہر بیٹھ کر صرف سیاست کر رہے ہیں۔ جو شخص کہتا تھا کہ قانون آئین اور اس کی بالادستی ہونی چاہیے، آج میڈیا دکھائے نہ وہ کورٹوں کو مانتا ہے نہ وہ لوگوں کے حقوق کو مانتا ہے، صرف اپنی ذاتی حیثیت میں لوگوں کو ورگلا رہا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اس کا، میں قومی کردار پہ بات نہیں کرتا لیکن ذاتی کردار کیا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ تو ہم مل جل کے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اچھی کولیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ سب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میری آپ آ رہے ہیں۔ کو بہت اعتراضات ہیں، سخت اعتراضات ہیں، آپ کون سی پیچیدگیاں دیکھتے ہیں، آپ کو کون سے اعتراضات؟ اچھا اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں یہ سینسس جو ہے اوپر سے عام انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس کے لیے وقت چاہیے، ہو سکے یا اچھا دیکھیں پہلے ایک سوال کا جواب دے دوں، عام انتخابات اس کو پھر تھوڑا سا الگ کرے، سینسس ہمارے لیے جتنے انتخابات ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹھیک سینسس ہو، یہ بڑا کلیئر ہے۔ صوبہ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ بالکل، اور 2017 کے آپ کو پتہ ہے 2017 کے جو سینسس ہوئے تھے اس کا صرف صوبہ سندھ نے اس پہ اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض درست ثابت ہوا اس لیے کہ اسی سی سی آئی نے اس کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ یار چلو یہ تو منظور کرتے ہیں لیکن امیڈیٹلی دوسرا سینسس کراتے ہیں، 10 سال میں ہونا چاہیے، 2027 میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2021 میں کیوں منظور کیا کہ سینسس ہو، اور پھر ابھی کولیشن گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سینسس ہو۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ 2017 کی ریپیٹ نہ ہو، کہ ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جائے، پھر لوگوں کو عدم اعتماد ہو اس سینسس پہ، اور پھر ہمیں 2025 میں ایک اور سینسس کرانا پڑے۔ تو جو کام کرنا ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو درست کرنا ہوگا۔ اس وقت ڈیجیٹل سینسس چل رہا ہے اور اس میں کئی، اور ان کی ٹیم بھی آئی تھی، میرا احسن اقبال صاحب کو میں نے خط لکھا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، اور میرے خیال 3 تاریخ کو غالباً، اور پھر 5 تاریخ کو ان کی ایک ٹیم، یا 5 یا 6 کو مجھے ڈیٹ یاد نہیں ایگزیکٹلی، ان کی ایک ٹیم جس میں سینسس کمشنر نادرا کے لوگ آئے، اور ہم نے اپنے تحفظات انہیں بتائے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک جنرل بات ہے کہ تیاری صحیح نہیں ہے، ٹریننگ صحیح نہیں ہے انیومریٹرز کی، جو بیٹا چھوڑ دو یار، یہ ہر وقت ہم ایک صحافیوں میں بھی اتنی، او بھائی ابھی میں نے ٹالرنس کی بات کی ہے، وہ لاہور سے نہیں بات ڈائریکشن کو کافی نہیں ہوگے، معذرت آپ لوگ بھی تو ناراض ہو گئے یار آرام سے۔ اچھا جی، میں جواب دے رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو ٹیبلٹس ہیں جو انہیں دی گئی ہیں، اور یہ میں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے اس ٹیم کو ہم نے ادھر دکھایا، میرے ساتھ شرجیل نام میمن صاحب بھی تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب بھی تھے، کہ فار ایگزامپل میں اس علاقے کا انیومریٹر ہوں، یہ گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا ہوں، ادھر میں مجھے کہا گیا کہ جی تمہاری یہ گورنر ہاؤس اور اس کے
जो 200 मीटर की एरिया ये तुम्हारी है। मैं जब इधर आके खड़ा होता हूँ तो मेरे टैबलेट में मेरी वो जगह ही नहीं बताते, वो मुझे बताते कि मेरे ब्लॉक से बाहर है। तो मैंने कहा ये, और उनको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके एक्चुअल साइट पे लाइव दिखाया कि ये हो रहा है। उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने माना कि ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है कुछ इलाकों में। मैंने कहा एक जगह पे भी है तो बहुत ज़्यादा है, कहते हम इसको बाद में दुरुस्त कर सकते। मैंने कहा नहीं, पहले क्यों नहीं कर सकते? कहते पहले भी कर सकते अगर हमें हुक्म मिलेगा। तो पहली चीज़ मैंने एहसन इकबाल साहब को मैंने परसों एक और ख़त लिखा है, उसमें कहा सबसे पहले तो आप इन टैबलेट्स को दुरुस्त करें कि ये अपने ब्लॉक को दिखाएं। इसलिए हो ये रहा है कि जब मैं इधर खड़ा होऊंगा तो मैं उसको इन्यूमरेट नहीं करूंगा। गवर्नर साहब अगर इधर रिहायशी हैं मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा और कोई और इन्यूमरेटर इधर आएगा नहीं, कि इसलिए उसको कहा ही नहीं गया कि इधर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कह नहीं हम बाद में ये एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात ये, मैंने 2017 में भी कहा था कि जी मेरे घर पे अगर आते हैं, मेरे से डेटा लेते हैं, तो उसकी एक कॉपी मुझे ज़रूर दें कि मुझे कल पता चले कि मेरा क्या डेटा एंटर किया है। 2017 में भी उन्होंने नहीं किया। इस दफ़े मैंने कहा डिजिटल सेंसस है, मैंने एक तजवीज़ दी कि मेरे घर पे आए, आपके घर पे आए, किसी के घर पे भी, आजकल फ़ोन वगैरह हर एक के पास है, आप मुझे SMS पे जो एंट्री करके मेरे घर की सारी डिटेल दे दें कि जी 4 अडल्ट हैं, 10 बच्चे हैं, जो भी डेटा है। और उसके साथ साथ, इसलिए कि ये डिजिटल सेंसस है, हर चीज़ सर्वर पे जारी है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन करते हैं उसमें तो वो देख दें सबको, और हर एक देख लेगा अपना। उन्होंने फिर कहा कि ये हो सकता है लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन चाहिए ये करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तीसरी चीज़ मैंने उन्हें कही कि देखिए हमें इस सेंसस को ट्रांसपेरेंट करना है, इस सेंसस को ऐसा करना है कि एक्सेप्टेबल हो हर एक के लिए, और दोबारा 2017 वाली कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी है। तो आपने जो सेंसस का इलाका है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंसस कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको एक्सेस दें उन सब टैबलेट्स की जो उसकी रीजन में है, डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट की, कमिश्नर को रीजन की, अपने डिवीजन की, और चीफ सेक्रेटरी को सूबे की, ताकि अगर मुझे इतराज़ हो तो मैं उन लेवल्स पे ग्रीवेंस, अभी इस वक्त मैं जाके किसी से शिकायत करूं तो उसके पास डेटा ही नहीं है, डेटा तो वो एन्यूमरेटर के पास है और दूसरा इस्लामाबाद में, तो वो कहाँ से मेरी चेक करेगा, बात किससे करेगा? ये लगा देगा ट्रक की बत्ती के पीछे कि जी अब मैंने दे दिया आपकी, नहीं तो अगर मेरे पास खुद वो डेटा होगा तो मैं उसी वक्त देख लूँगा कि वाकई कामरान खान टिसोरी साहब की कवायद सही दाखिल है कि नहीं है, और मैं दुरुस्त भी कर सकूँ और जवाब भी दे दूँ। बेटा ये मैं सीरियस जवाब दे दूँ उसके बाद, अभी मैं बहुत लंबा है, अभी तो शुरू हूँ सुने, ये बहुत ज़रूरी है मैं कह रहा हूँ। तीसरा ये मैंने उनसे कहा कि ये आप ज़रूर दें, उन्होंने कहा ये हो सकता है लेकिन हमें पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है और शायद कवानीन में भी थोड़ी अमेंडमेंट करनी होगी। चौथी चीज़ मैंने कही कि हमें बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि लोगों को गिनना चाहिए, जो जहाँ पे है उसे गिनना चाहिए, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की आबादी लेट से 300 मिलियन है, मैं ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ, तो उसमें से 290 मिलियन पाकिस्तानी शहरी हैं, 10 मिलियन ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। कोई नाइकॉप हो सकता है, बाहर का रेजिडेंट हो सकता है, कोई वो जो होते हैं इमिग्रेंट रेफ्यूजी कार्ड्स होते हैं वो हो सकता है, वो सारे डेटा होना चाहिए। तो मैंने कहा उसका तरीका ये है कि आपके पास ये डेटा आ जाता है, जब ये सारी सेंसस हो जाए, महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, मुकम्मल करने में ये प्रॉपर तरीके से, ये सारी डेटा आप नादरा के हवाले कर दें, नादरा वाले भी बैठे थे उधर, नादरा के पास अब आ जाएगा कि इस इलाके में, इसलिए आप शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं नहीं है उसका लिख रहे नहीं है, और उसका रीज़न दे रहे घूम गया या नहीं बनाया जो भी, या मैं अहल नहीं हूँ, वो आप लिखते हैं। नादरा से कहें कि जो भी अहल है जाके उसका शनाख्ती कार्ड बनाओ, पूरे पाकिस्तान में 6 महीने दो उनको बने कि वो एक एक जगह जाए, उनका शनाख्ती कार्ड बनाए, उनके बच्चों की बे फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करें। आपके पास एक डायनामिक पॉपुलेशन आ जाएगी हर वक्त के लिए। टाइम लगाए ना, एक काम करें अच्छी तरह करें, ज़रूरी है कि आप हर दफ़े ख़राब काम करें जिसमें कोई यकीन ना करे। जब उसमें 6 महीने लगे, जो टाइम भी लगे, वो हो जाए मुकम्मल, उसके बाद आप सेंसस का ऐलान करें जिसमें पूरी डिटेल होगी कि जी पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 120 मिलियन अडल्ट हैं, उन सब के शनाख्ती कार्ड बने हुए, 170 या 75 मिलियन बच्चे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं, लेकिन बे फॉर्म सारे रजिस्टर्ड हैं, और 5 मिलियन आपके पास ऐसे हैं जो शनाख्ती कार्ड के
अहल नहीं है और उनका पता हो कहाँ कहाँ वो रहते हैं, ये डेटा बेस आपके पास कंप्लीट हो, आगे जाके आपकी डायनामिक पॉपुलेशन बनेगी। जब नया बच्चा पैदा हो आप कवानीन को और सख्त, इस वक्त कवानीन है लेकिन को और सख्त करें, इंश्योर करें कि वो बच्चा रजिस्टर हो, ताकि उसी वक्त पता चल जाएगी कि हमारे मुल्क में आज जो है 2000 की पॉपुलेशन ऐड हुई। अगर कोई डेथ हो उसको भी लाजिम करें कि वो रिपोर्ट हो और नादरा में चला जाए, वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और इस पर पेनल्टीज डालें कि अगर मेरे घर में कोई बच्चे की पैदाइश होती है और मैं नहीं बताता 2 या 3 महीने में, तो मेरे ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। अगर डेथ होती है और नहीं रिपोर्ट होता, उसमें ताकि आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस इतना ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। और ये मुझे नादरा ने और सेंसस वालों ने कहा कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए। अब मैंने वज़ीर आज़म साहब को उस खत की कॉपी दी है, एहसन इकबाल साहब को खत लिखा है परसों, मैं मंडे को उनको फ़ोन करूँगा। और मैंने ये भी कहा और मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अगर ये सब नहीं होता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सेंसस को सूबाई हुकूमत की सपोर्ट हटा दें। इसलिए हमें बाद में कहा यह जाता है, वो 2017 में भी आप ही के लोग तो थे जो जाके सेंसस करते थे। वो भाई हमारे लोगों को कोई डेटा नहीं बताते हो, इधर से वो लिखता है, वो इस्लामाबाद चला जाता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेंसस ट्रांसपेरेंट हो, और इसलिए हमने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी हुई तो वो भी मेरी निसार खोड़ो साहब से कल रात को बात हुई इस सिलसिले में कि हम वो भी करें। हम और कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को ठीक गिना जाए। आपने इंतखाबात की बात की, इंतखाबात जिस तरीके से होने, देखें ये 2017 पे भी तो इंतखाबात हो गए ना, सेंसस पे इतराज़ात हैं हमें। मैं आपको भी बड़ा मैंने डिटेल में, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो CCI की मीटिंग्स मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी रीजनिंग आपको बता सकता हूँ। CCI में मेरा एतराज़ ये था कि सिंध में 8.85 मिलियन, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कराने, इस तरीके से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमारे घरानों की एवरेज साइज 5.5, KPK की 8, बलूचिस्तान की 7.8 थी, 7.7 थी, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट, और पंजाब की 6.5, तो हमारी 5.5। और फिर हमने कहा कि उसी साल उसके साथ साथ यूनिसेफ वाले एक मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे करते हैं, जो यही पूरे घर घर पे नहीं जाते, लेकिन सैंपल लेके एक अंदाज़ा लगाते हैं। उसके अंदर हमारी 6.8 है, पंजाब की 6.3 है जो कि 6.5, हमारी 6.8 से घट के 5.5, और KPK की भी जो मिक्स सर्वे थी उससे ज़्यादा एक्चुअल। हमने कहा यार सिर्फ हमें एवरेज कर दो बाकी सारे सूबों का, वो एवरेज करो तो हमारी आबादी 62 मिलियन बनती है, जो कि 47.5 आपने बताई हुई है। बहुत सिंपल, ये दिया तो उनके मुंह बंद हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने कहा यार ये अब यूं करो इस, और मैंने डिसेंट किया था, यानी हुकूमत सिंध ने, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता था, मेरी काबीना ने मुझे यही डायरेक्शन दी कि आपने ये सेंसस नहीं मानना है, तो ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि हम दोबारा कहें कि हमें ये सेंसस नहीं मानना है। ये बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है जो हमने रखा है, और मैं चाहूँगा कि अगेन आप मीडिया वाले ये मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करें। हम चाहते हैं सेंसस हो, हम चाहते हैं ठीक हो, हम चाहते हैं हर एक को गिना जाए, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी है और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उसकी डिस्टिंक्शन हमें पता हो। सिंपल। साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन एक मिनट पहले लेडी से कर लें। सर प्लीज ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची गेम्स के जरिए जो कराची को एकदम से जगाया है, उसकी रौनकें बहाल की है, उसके तसल्सल को आगे मजीद बरकरार रखने के लिए आप लोग इसके लिए कुछ करेंगे? मेरी बहन, ये हमारे साथ मिलके होता है कि KMC और ये और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हुकूमत सिंध के साथ, और कराची की रौनकें अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया था, रौनकें